जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालिताना फेसबुक के लाइव गहुली सेशन में। चातुर्मास चल रहा है तो आप सभी का कुछ न कुछ तपश्चर्या चल रही होगी। आशा करती हूँ कि आप सभी सुख साता में होंगे। आज हम यहाँ पे कुछ चारित्र एवं ज्ञान पद के गहुली का आलेखन करेंगे। तो आइए अब हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी जुड़ गए होंगे। यह है हमारे स्थापनाचार्य जी, आचार्य जी। तो आज हम यहाँ पे इसका आलेखन करेंगे। कुछ यहाँ से हम इसे प्रारंभ करते हुए लेते हुए हम यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे हमें बीच में नंदावर्त का आलेखन करना है, इसलिए हम जो नंदावर्त की लाइन लेते हैं बस उसी तरह हमें यहाँ पे इसका भी आलेखन करना है। यह पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया और अब हम इसे यहाँ से क्लॉकवाइज लेंगे और यह जिस शेप में जा रहा है उसी शेप में आपको अपनी उंगली घुमानी है। यह मैंने शेप करके रखा है, कुछ उतना यह हार्ड नहीं है, इसलिए यह मैंने यहाँ पे यह शेप का आलेखन करके रखा है। अब हम यहाँ पे बीच में स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। इस तरह। और अब इसे हम नंदावर्त का आलेखन हमारा कुछ इस तरह यहाँ पे होगा। आशा कर रही हूँ कि आपको समझ आ रहा है कि हम क्या आलेखित कर रहे हैं। या देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे इसका आलेखन करना है। और अब यह हमारा अंतिम भाव। और यह हो गए हमारा यहाँ पे इसका आलेखन। यह जो हम महाराज साहब के पास में जो होता है स्थापनाचार्य जी, उसका हमने यहाँ पे आलेखन किया है। कुछ इस तरह यहाँ की यह जो इसकी स्टिक आ रही है उसका हमें यह छोर बताना है। कुछ अक्षत यहाँ से लेकर हमें यहाँ पे यह पान शेप, जो पत्ती का शेप हमें यहाँ पे आलेखन करना है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए कि यह इसकी कनेक्टिविटी में आए और इसके साथ यह भी इसकी कनेक्टिविटी में आना चाहिए, कहीं से भी यह खंडित ना हो।
यह इस तरह से हम इसका आलेखन करेंगे। और अब इस जो डंडी का है यहाँ पे हम इस तरह से इसका आलेखन इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इस तरह से हम इसकी इफेक्ट देंगे। आज हम यहाँ पे कुछ चारित्र और ज्ञान उपकरण की हम यहाँ पे आलेखन कर रहे हैं। तो यह हमारा यहाँ पे हुआ, ये आचार्य जी जो कहते हैं, हम आचार्य भगवान कहते हैं, उसका हमने यहाँ पे आलेखन किया है। और अब हम पहुंचते हैं हमारे यहाँ पे सापड़ा और उसके ऊपर यह जो हम रखते हैं किताब, ग्रंथ, जो भी आप कह सकते हैं, उस वह यहाँ पे हमने रखा है। अब हम यहाँ पे इसका आलेखन करेंगे। यहाँ से हम जाते हुए बस इस लाइन के हमें आगे जाना नहीं है, इसलिए यहाँ से यह लेते हुए हमें इस प्रकार यह लेना है। यह देखिए इस तरह से यह हमारा होगा। और अब हम वापस इसे क्लॉकवाइज हम लेंगे। यह हुआ हमारा नंदावर्त की हमारी 4 गति की 4 लाइन। आशा कर रही हूँ कि आपको यह ध्यान आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से इसका आलेखन कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे बीच में हमारे स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। कुछ इस तरह हम यहाँ पे इसकी लाइन हम दे देंगे। क्योंकि यह थोड़ा ज़्यादा लंबा है, इसलिए हम यहाँ पे बीच से इसे इस तरह से कट देंगे। यह देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इसका आलेखन करेंगे। और यह जो लाइन है हमारी यहाँ पे स्क्वायर में, उसे आप ठीक वापस इसी तरह भी आप दे सकते हैं। यह देखिए इस तरह से हमारा इसका आलेखन होगा।
जैसे कि हमने कहा कि हमारे हर नंदावर्त के यहाँ बीच में प्लस की साइन हमारी आनी चाहिए। तो यह हो गई हमारे यहाँ पे हमने नंदावर्त का आलेखन किया है। और अब हम पहुंचते हैं यहाँ की हमारी इस स्टिक में। यहाँ पे हमें नंदा मिच्छामीर्गुणम हमें स्वस्तिक का आलेखन करना है। और यहाँ से हमें यह इस तरह वापस हमारे स्वस्तिक का आलेखन हमें करना है। यहाँ हमने 2 स्वस्तिक का आलेखन किया। और अब हम यहाँ इसके ठीक बीच में हम एक और स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। इस तरह हम इसका यहाँ पे पार्ट कर लेंगे। और यहाँ से हमें स्वस्तिक का आलेखन करते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह हमारा यहाँ पे कंटिन्यूटी में स्वस्तिक का आलेखन होते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और यह जो नीचे का पार्ट है आप उसे स्टैंड की तरह भी दे सकते हैं। और या फिर अगर आप चाहें तो उसे स्वस्तिक का भी इसे आलेखन कर सकते हैं आप। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे सापड़ा और उसके ऊपर पुस्तक का आलेखन हम इस प्रकार से कुछ करेंगे। यहाँ पे हमें एक और लाइन देकर हम यहाँ पे इसे स्वस्तिक का आलेखन करेंगे।
कुछ अक्षत यहाँ पे एडजस्ट करके, क्योंकि हमारा यह जो मिडल का पार्ट है वह पूरी सभी 4 इसकी जो स्वस्तिक की जो 4 लाइन होती है वही हमें उसके साथ कनेक्ट करना है। कहीं से भी यह खंडित नहीं होगा। इस बात का आप अवश्य जब भी आलेखन करें तो अवश्य ध्यान रखें। तो यह हो गए हमारे आज की पुस्तक और उसके ऊपर का सापड़ा। और अब हम यहाँ पे आलेखन करेंगे यहाँ हमारे इस जो गुरु भगवान पात्रा लेके जाते हैं, जब बोरने जाते हैं तब उस वक्त का यह पहले हमें यहाँ पे इसके इस शेप में हमें शेप दे देना है। कुछ इस तरह यहाँ पे हम अब यहाँ बीच में आप नंदावर्त का भी आलेखन कर सकते हैं और सादे स्वस्तिक का भी आलेखन कर सकते हैं। जैसे आपने जितना बड़ा बनाया होगा, जितनी आपके पास जगह होगी उसके अनुरूप आप इसका आलेखन कर सकते हैं। हम यहाँ पे आज स्वस्तिक का आलेखन कर रहे हैं। बस उसी लाइन को आपको आगे आगे की ओर जिस शेप में जा रहा है उसी शेप में आगे की ओर खींचते हुए हमें बढ़ना है। कुछ इस तरह से इसका आलेखन यहाँ पे होगा। यहाँ कुछ अक्षर थोड़ी आपको लगे तो फिनिशिंग आप दे सकते हैं। और ठीक इसी तरह इसे भी हम पहले शेप में दे देंगे। यह देखिए इस तरह से जो शेप है उसी शेप में आप उंगली घुमाते जाइए तो वह ज्यादा सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे यह हो गया हमारा। आज हमने यहाँ पे इस पात्रे का आलेखन कर इसके अंदर हमने स्वस्तिक बनाया। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा होगा। आप अगर कुछ भी कहना चाहते हैं तो अवश्य से कमेंट्स बॉक्स में कृपया कमेंट्स डालिए। यूँ तो हम यह भावना हमें भानी है कि प्रभु हम भी जल्द से जल्द चरित्र ले सके, उसके प्रतीक रूप आज हमने यहाँ पे कुछ चरित्र और ज्ञान के गौली का आलेखन किया है।
तो यह हो गई हमारी आज की चारित्र और ज्ञान पद के कुछ उपकरणों की गहुलियां। आशा कर रही हूँ कि आपको यह बराबर समझ आ गया होगा कैसे करना है। अगर आपको कुछ भी लगता है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स डालें। जिनाज्ञा विरुद्ध अगर कुछ भी सीखते और सिखाते मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम मैं मांगती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक के लाइव पेज पर। हमारे इस गहोली सेशन का अब हम यहाँ पे संपूर्ण करते हैं। मैं हूँ बिंदु मेहता बैंकॉक से। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।